आप लोग से यही बताना चाहेंगे कि जो टेरेस में इस तरह से जो पौधे हमारे इतने गर्मी में तप कर और हमें इस तरह से फल देते हैं, तो हम आपको यही बताना चाहेंगे इसके पीछे हमारी बहुत बड़ी सेवा होती है। हम प्रतिदिन इनसे एक बच्चों की तरह मिलते हैं और बच्चों की तरह ही हम इनकी सेवा जो है वो करते हैं, ताकि ये गर्मी में सूखे नहीं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हम आपको दिखा सकें, जबकि इस पौधों को जिस तरह से हम लगाते हैं उसी तरह से हम इन्हें पालते पोसते हैं, एक बच्चों की तरह से। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि टेरेस में आप सब्जी लगाइए। अगर आपका कोई पेड़ पौधा सूख जाता है तो उससे आप नर्वस ना होके उसको फिर से लगाइए और फिर से उसे तैयार करिए। टेरेस ऐसा ही होता है, क्योंकि कई बार खाद की ज़्यादा हो जाना, कई बार पानी की कमी हो जाना और कई बार मौसम की मार, जब बड़े बड़े खेतों में फसलें ख़राब हो जाती है, ये तो हमारा टेरेस है। और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारे नए वीडियोस आप तक के पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि जो भी गार्डन में सब्जियां लगी है, तो हम चाह रहे हैं कि एक छोटी सी हार्वेस्टिंग आप लोगों को ज़रूर बताएं, क्योंकि जब हम इतना कुछ काम करते हैं तो कई बार हम सोचते हैं अगर आपको हार्वेस्टिंग ज़रूर ये दिखाना, जिससे कि आप लोगों में भी एक उम्मीद जागे कि हाँ, अगर हम टेरेस में काम करते हैं तो हमें सब्जियां भी ज़रूर मिलती है। तो जैसे हम आपको आज ये लौकी निकाल रहे हैं, हालांकि आप देख रहे हैं कि ये लौकी थोड़ी छोटी है, लेकिन जिस तरह से गर्मी ने दस्तक दे रखी है तो ये लौकी जो हमारी बहुत बड़ी नहीं होगी। लेकिन यही अगर एक वर्षा इसको मिल जाएगी तो ये लौकी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। लेकिन इस वक्त हम इन छोटी छोटी लौकियों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं कि कई बार हमें जैसे किसी को देना है या कुछ है, तो क्या होता है कि हम एक साथ कई सब्जियों की हार्वेस्टिंग जो है वो कर लेते हैं। तो इस तरह से आज हम सारी लौकियों को तोड़ लेंगे, जिससे कि इस पौधे को थोड़ा सा राहत मिले और वो जो है दूसरे फलों को लाने में मदद करे। तो इस तरह से देखिए आज हमने इन लौकियों की हार्वेस्टिंग कर ली है, क्योंकि जब लौकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो उनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा अलग भी हो जाता है। और लौकियां भी जो होती है वो अलग अलग किस्म की होती हैं। जैसे देखिए, कुछ लौकियां तो है कि बहुत जल्दी बड़ी होती है, लेकिन कुछ लौकी ऐसी होती है जो बहुत छोटी ही रह जाती हैं। करेले जो हैं वो गर्मियों के वजह से थोड़े से हमारे कम हो गए हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा मौसम ठीक होता है, करेले जो हैं वो अपना फल देना शुरू कर देते हैं। और इसमें हमारे कई तरह के करेले हैं, कुछ बड़े करेले हैं, कुछ बिल्कुल हमने छोटे करेलों को लगाया है। जैसे आप देख रहे हैं, इस वक्त हम अपने गार्डन के सारे टमाटर आज जो हम वो तोड़ लेंगे। टमाटरों को तोड़ने से एक यही फ़ायदा होता है कि जो दूसरे फूल हैं वो तुरंत बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और दूसरे भी टमाटर जो है वो आपके फलने लगते हैं। इस तरह से मैं सारे टमाटरों को आज निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो सोच रही हूँ कि दूसरे टमाटरों को थोड़ी सी राहत मिल जाए और इन टमाटरों को मैं अच्छी तरह से स्टोर कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है जब ये टमाटर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मुझे टमाटर मार्केट से ही परचेस करना होगा। कुछ इसमें से बैगनों की भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, जिससे कि जो नए बैगन हैं वो हमारे इसी तरह से इसमें आ जाए, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं तोड़ेंगे तो जो नए फल हैं वो हमारे आने में थोड़ा सा देरी कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से जब आपको भरवा बैगन बनाने हो तो ज़्यादातर हम छोटे बैगन को ही पसंद करते हैं। तो यही वजह है कि आज हम इनमें से छोटे छोटे बैगन निकाल रहे हैं, जिससे कि हम अपने भरवा बैगन जो है वो बना सकें। देखिए, आज हम इसमें से भी कुछ बैगन तोड़ेंगे और कुछ बैगन जो हैं कुछ बीजों के लिए और कुछ बढ़ने के लिए इन्हें भी यहाँ पर छोड़ देंगे।
इस तरह से इनको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जब ये बैगन इस तरह से आप तोड़िए तो इनकी जो कलौंजियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी बनती है। तो जब भी आप इस तरह के बैगनों को तोड़ें तो इनकी कलौंजी सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छे से आप इन्हें बनाइए, ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट जो है वो लगते हैं। मैं इसमें से छोटे छोटे बैगनों को तोड़ूंगी, जिससे कि बाकी बैगन जो है वो बड़े हो जाएं और कुछ जो बीज के लिए हमने रखे हैं वो भी इसमें से तैयार हो जाए। आज इन बैगनों को भी हम तोड़ लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जो बाकी बैगन हैं वो इतने अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरह से इन्हें बढ़ना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना पुराने बैगनों को मैं इस तरह से तोड़ लूँ। ये बैगन जो है वो बहुत पास पास फलते हैं, इनकी खासियत है। ये एक ही डाल में कई बैगन जो है वो आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक डाल है तो आपके एक ही बैगन आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें कई बैगन जो है वो एक साथ आपके आ जाते हैं। मिर्च के पौधे गर्मी को सहन नहीं करते हैं, और मिर्च जो है वो सारी पकने लगती हैं इस तरह से। और आप देख रहे हैं कि इस पौधे ने हमारे काफ़ी मिर्ची दी हैं, और अब जाकर इसमें जो है थोड़ा सा मिर्ची जो है वो कम हो गई है। तो एक बात हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि हम हमेशा आपके पास आपको जो दिखाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब पौधे जो है वो फल ही देते रहें। जैसे आप देखते हैं कई बार बहुत फल देते हैं, उसके बाद वो कुछ रुक जाते हैं, और उसके बाद में फिर भी हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आती है जब आपके गार्डन में, तो उसमें से आपको नर्वस नहीं होना है, और उसी तरह से पौधों में खाद पानी देते जाइए। आज इसमें से हम कुछ बीट भी निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कोई बीट अच्छी हुई है या नहीं। तो देखिए बहुत सारी कई बार बीट जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि सारी बीट जो है आपकी अच्छी ही होगी, कई बार उसमें छोटी बीटें भी रह जाती है, क्योंकि उधर हमने काफ़ी बड़ी बड़ी बीटें निकाली है। उसके बाद में देखिए, ये देखिए इस तरह से इसमें जो है वो गांठ पड़ गई है, और जो बीट है वो बहुत अच्छी नहीं हुई है। इस तरह से ये देखिए। तो कई बार दिखाया है कि ये पौधा जो है हमारा पूरा सूख गया था, इसको वापस हमने अच्छी तरह से खाद पानी डाल के तैयार किया। तो एक पौधे में एक कद्दू होता है, उसके बाद जब तक हम उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो वो दूसरा फल जो है हमें नहीं देता है। ये एक ककड़ी है, इसे भी तोड़ लेती हूँ मैं। ये भी एक ककड़ी है, देखिए इस तरह से बिल्कुल गोल घूम गई है, मानो जैसे कोई कीड़ा हो। इसमें इस तरह के हमारे जो खरबूज हैं वो बहुत आ रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन जो चूहे हैं उनको रात में काफ़ी बड़ा हो गया था एक पीस हमारा, हमने सोचा था आप लोग को दिखाएं, लेकिन उसके पहले ही चूहे ने उसे खा लिया। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे कुछ तरबूज जो हैं वो इस तरह से लगे हुए हैं, लेकिन शायद ये बहुत जल्दी जल्दी जो बड़े होते हैं ना वैसे बड़े नहीं हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं पता नहीं कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फल आ गए हैं, तो उसके वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है वो आपका बड़ा ना हो रहा हो। पर ये तो पता लगेगा कि ये कितने दिन में बड़े होते हैं। ये जो मिर्चियाँ आप देख रहे हैं ये जो है वो काफ़ी तीखी नहीं होती है, और इनमें मसाला भर के और बनाया जाता है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इनकी भी जो है हार्वेस्टिंग करूँ, और लेकिन मैं इसमें से ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी, और जो पुरानी हो गई हैं उनमें से एक एक दो तोड़ूंगी, क्योंकि हम जितनी बड़ी फैमिली है उसके अनुसार मैं उतनी ही जो मिर्च है वो तोड़ूंगी, क्योंकि ये मुझे सब्जी के और खाने के साथ में ही बनाना है, तो मैं एक साथ उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करना चाहूँगी। कुछ जो बड़ी भिंडियाँ हमने बीजों के लिए छोड़ी है वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ जो है छोटी छोटी उसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि आखिर बीज भी हम रखेंगे तो कितने रखेंगे, जिससे कि वो खाने में थोड़ा सा टेस्टी लगे। दिखाइए, भिंडी जो है वो बहुत जब तेज़ गर्मी होती है तभी बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ
फरवरी में अचानक मौसम के पलटने की वजह से भिंडी जो है इस साल थोड़ी सी लेट हो गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आज हमने छोटी सी अपनी हार्वेस्टिंग करी है और हम यही चाहेंगे कि इस तरह से अपने टेरेस में सब्जियां लगाइए और उनका आनंद उठाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और हम यही चाहते हैं कि नई नई सब्जियां लगाएं और ऐसी लगाएं कि जो आपको हम दिखाएं, ताकि आप भी लगाएं और इसी तरह से उनकी हार्वेस्टिंग करें। तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।